आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसे है, क्या क्या होते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद यूकैरियोटिक सेल जो एडवांस है, इससे आगे है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दिमाग में रखेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे और ट्रिक डेवलप करेंगे ताकि भूलेगा नहीं और नया कंसेप्ट बनेगा, जिससे आप कभी भी कोई एग्जाम में आता है तो बहुत ही इजीली से कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं कि यह सबसे सिंपलेस्ट यानी सिंपल सेल का फॉर्म होता है। सबसे पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल इज ए सिंपल सिंगल सेल होता है, यानी एकल कोशिकीय जीव है, यानी सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एकल कोशिकीय जीव है। हिंदी में भी है नोट्स और इंग्लिश में, जिसमें आपको पसंद आए वो नोट कर सकते हैं। तो यानी सिंपल बहुत ही साधारण, जैसे आप कहीं बाहर पढ़ने गए तो फ्लैट बहुत रेयर में लेते हैं। पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही कमरा लेते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं और उसी में रहते हैं। तो वो एक तरह से उसको आप ट्रिकी बनाने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। वहीं कोई एक स्टूडेंट है, वो फ्लैट लेता है, 2-4 मिलकर लेते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग रूम होते हैं, यानी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक लाइक होते हैं। तो ट्रिक समझने के लिए प्रोकैरियोटिक एक सिंगल रूम है जिसमें आप सब काम करते हैं, और यूकैरियोटिक ऐसा सेल है जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी अलग अलग कमरे होते हैं, किचन होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है। तो समझने के लिए ट्रिक बनाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत ही सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सरल एकल कोशिकीय जीव है। अब इसमें देखते हैं कि वास्तविक केंद्रक यानी लैक्स ए ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। यानी ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें होता ही नहीं है, यानी वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। झिल्ली बंद अंगक नहीं होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब यूकैरियोट में आप देखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें देखेंगे जो डीएनए होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, एक सेल में जहाँ मन करे वहाँ घूमता रहता है, फ्री फ्लोटिंग रहता है। जैसे एक कमरा है, उसमें कोई कंपार्टमेंट तो होता नहीं है, एक ही कमरे में कहीं बैठे तो पूरा देखिए, लेकिन वही आप फ्लैट में रहते हैं तो एक कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे का नहीं देख सकते। तो ये आपका फ्री फ्लोटिंग डीएनए। फिर राइबोसोम उसी में पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे प्रोटेक्टिव सेल वॉल होते हैं, यानी सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति होती है, ठीक है ना। ये ध्यान देंगे, राइबोसोम होता है, सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति होती है, यानी प्रोटेक्टिव सेल वॉल होता है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है जो प्रोटेक्टिव होती है। अब आप देखेंगे कि दीज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स बिलोंग टू द डोमेन्स, आप देखेंगे बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ये आपके क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर हो गया होगा, यानी जीवाणु, और आप देखेंगे ये आर्किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे जो पार्ट्स होते हैं सेल के प्रोकैरियोटिक में, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे या न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ये ओपन एरिया इन द साइटोप्लाज्म वेयर द सिंगल सर्कुलर डीएनए यानी क्रोमोसोम फ्लोट विदाउट ए न्यूक्लियर कवर, उसमें कोई कवर नहीं होता है, वो उसी में तैरता रहता है, जैसे तालाब है उसमें जहाँ मन कर वहाँ तैरिए, उस प्रकार से होते नहीं। वृत्ताकार डीएनए गुणसूत्र बिना नाभिकीय आवरण के तैरता रहता है। दूसरा आप देखेंगे कि प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा रिंग ऑफ डीएनए होते हैं, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का एक स्पेशल ट्रेट लेके चलते हैं। यानी दूसरा आप देखेंगे जो प्लाज्मिड है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है और इसी गुण को लेके चलता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा मतलब जो आपका डीएनए है न्यूक्लियोइड में, उसके अलावा ये होते हैं रिंग के रूप में, ठीक है। फिर देखते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बुल्ड प्रोटीन, जो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, प्रोटीन बनाने